कभी कभी हम लोग महसूस करते हैं और देखते भी हैं कि कुछ लोग बेवजह नाराज़ हो जाते हैं, जबकि हमको बहुत सोचने पर भी उनके नाराज़ होने की वजह ही नहीं मिल पाती। तो क्या इसका ये अर्थ है कि वो हमारी वजह से नहीं बल्कि खुद की हमसे की गई उम्मीदों के कारण नाराज़ हैं? हम वैसा नहीं करते जैसा उन्होंने हमारे लिए सोचा होता है। पर क्या ये सही है? क्योंकि मेरे ख्याल से उम्मीदें केवल खुद से ही होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। अगर इस वजह से हम अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं तो सरासर ये हमारी नासमझी ही कही जा सकती है। भाई, किसी भी रिश्ते से इतनी उम्मीदें क्यों लगाओ? जहाँ उम्मीद लगाओगे, अब वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो तो टूटनी ही है। खुद पे भरोसा रखो और खुद पर विश्वास करो। आज मॉर्निंग वॉक के बाद देखो, ये भाभी जी, हम वो जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं ना, उसके बगल में ही रहते हैं और ये भी डेली वॉक के लिए आते हैं। इन्होंने छोटी सी अपनी बगिया बना रखी है, काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो जब हम वॉक कर रहे थे ना, तभी देखा वो पानी से सिंचाई कर रही थी। आज पार्क में नहीं मिली थी, वो पहले से जा चुकी थी, अब जल्दी घर वापस आ गई थी। तो उनके घर से ना वो ऐसे छोटे छोटे से जो बेल जैसे पेड़ होते हैं ना, जो डंडी लगा दो तो लग जाते हैं, जिनमें बहुत नाजुक नाजुक से छोटे छोटे से फूल होते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी उन्होंने डंठल दी, तो वो डंठल मैं लगा रही हूँ। छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये प्लांटर हम ऐसे हैंग कर सकते हैं ना कहीं पर भी। तो ये मैं स्पेशली इसी के लिए लाई हूँ। इनकी डंडियाँ भी लग जाती हैं, देखा होगा आपने, खूब 2-3 कलर के होते हैं, येलो, पिंक, रेड, बहुत नाजुक से छुई मुई से फूल होते हैं। मुझे उनका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताना। और एक ही पर्पल कलर का भी होता है, ये भी ऐसे डंडी लगा दो तो लग जाता है। तो छोटे छोटे प्लांटर्स घर में खाली रखे थे, पहले भी मैंने लगा चुकी थी, लेकिन वही है, कभी बहुत तेज़ धूप से मुरझा गए, कभी बारिश नहीं हुई या पानी नहीं मिला। बारिश गर्मी में तो कितनी किल्लत थी, तो उन दिनों ये सूख चुके थे। तो अभी मैंने फिर से ये प्लांटर्स लगाए हैं। तो इनमें छोटी छोटी सी डंडियाँ भी लगा दो ना, फिर ये फैल के बहुत बड़ा हो जाता है। साथ ही जो हमारा मनी प्लांट है, उसमें कुछ ऐसे डैमेज पत्ते हैं, वो भी मैं सब बीच बीच में हटाती रहती हूँ, जिससे वो पुराने पत्ते हट जाएं और नए पत्ते फिर आने लगते हैं। तो सुबह जब आओ ना वॉक से, थोड़ी देर वैसे भी बैठने का मन करता है, और फिर खास जब हमें लगानी है प्लांट्स, तो मैंने उसको ही सब लगा दिया। और नाश्ते के लिए क्या बनेगा? साबूदाना, जो कि मैंने ओवरनाइट सोक किया है। ये साबूदाना की खिचड़ी बिना व्रत के भी मैं अक्सर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। जब वो टिफ़िन में स्कूल स्कूल में टिफ़िन लेके जाता था तब भी बनाती थी। अभी तो टिफ़िन नहीं है, तो इसलिए घर में नाश्ते के लिए बना रही हूँ। और साबूदाना एकदम खिला खिला बनेगा, बिखरा बिखरा सा, तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप है। देखो, जिस बर्तन में मैंने साबूदाना रात में भिगोया था, तो पहले धुल लिया था, और धुलने के बाद जितना साबूदाना था उसमें सिर्फ 1 उँगली का जो पोर होता है ना, उतना डूबा रहे पानी, उतना ही डाला था और ढक दिया था। सुबह एकदम खिला खिला है। अब थोड़े इसमें मूंगफली के मुझे दाने चाहिए भुने हुए, तो मैंने मूंगफली के दाने भून लिए हैं, पर इतने सारे का यूज़ नहीं करूँगी मैं, इकट्ठे भून लिया है। जब तक वो काफ़ी गर्म है, छिलका निकल रहा था, उतना भून लिया। फिर मैंने धनिया पत्ता कट कर लिया और हरी मिर्ची भी काट करके साइड में ले लिया। अब ये जो हमने मूंगफली के दाने भूने थे, तो मुझे जितना चाहिए 1/4 कप मैंने ये ले लिया है। 1 कप से 1 कप रहा होगा साबूदाना शायद, तो उसके हिसाब से। तो ये 1/4 कप मैंने लिए भुने हुए मूंगफली के दाने, और इनको हम पाउडर बना लेंगे। और इस पाउडर को हम डालेंगे साबूदाने में, मिक्सचर में। साबूदाना खिला खिला बने, इसके लिए बहुत अच्छी टिप होती है, बहुत ज़्यादा पानी में इसको ज़्यादा देर, मतलब ज़्यादा पानी में ना भिगोएं, गीला। और इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता, नमक और मिर्ची पाउडर हल्की सी, क्योंकि ये व्रत के लिए नहीं है। चीनी की जगह मैंने डाला है देशी खांड 1 चम्मच, और आधे नींबू का जूस डाला है। मूंगफली के पाउडर डालने से और ये सब चीज़ें मिक्स करने से, ये जो साबूदाने में हल्का सा भी नमी होगी ना, स्टिकी होगा, वो पूरा पाउडर, जैसे मूंगफली का पाउडर है, नमक, मिर्च, धनिया, चीनी, नींबू, सब पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। और एकदम खिला खिला सा ये साबूदाना है। इसको कुक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो कढ़ाई में जो मूंगफली मैंने भूनी थी ज़्यादा सी, इनको मैंने एक प्लेट में रख लिया ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाएं। और साबूदाना भी मिक्सचर मिक्स करके रखा हुआ है कुछ मिनट के लिए, जिससे वो सारा कुछ उसमें टेस्ट आ जाएगा साबूदाने में। मूंगफली के दानों को ठंडा होने के बाद हाथों से रगड़ के छन्नी से इस तरीके से झटक लिया, तो जो छिलके हैं वो पूरे नीचे निकल जाएंगे। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो छिलके सहित मूंगफली के
दानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खाना और पहनना इंसान की अपनी पसंद होनी चाहिए। आपको जैसा पसंद है आप वैसा ही करिए, ऐसा नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो मैंने भून करके इसको रगड़ के छिलके हटा लिए हैं। और ये जो मूंगफली के दाने हैं इनको एक डब्बे में भर लिया है, कभी मुझे कुकिंग में चाहिए चटनी वगैरह के लिए यूज़ होगा। और इन छिलकों को मैंने पौधों में डाल दिया है। कढ़ाई में घी गरम करके जीरा डाले हैं 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 2 हरी मिर्ची कटी हुई, और घी में जीरा, सफ़ेद तिल और हरी मिर्ची का तड़का लगा दिया है। अब जो हमने साबूदाने में सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी, नमक, मिर्च, साथ में मूंगफली का पाउडर, हरा धनिया, बस अब इसको साबूदाने को हम डाल देंगे तड़के में और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और भून लें। इतना भूनें कि कढ़ाई में फिर वो बिल्कुल भी चिपके नहीं और एकदम खिला खिला दाना सा रहे और साबूदाना पूरा अच्छे से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। साबूदाने को पकने के बाद आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है और एकदम खिला खिला बिखरा हुआ ये साबूदाना रेडी होता है। तो इसको जिस बोल में हमने निकाला था ना उसी में पलट लिया है कढ़ाई से और इसको सर्व करो। ये गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा भी हो जाता है। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं ना सफ़र में, तो आप ये ले जा सकते हैं। व्रत में खाना है तो जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। ये बिना व्रत के खाने के लिए बना हुआ है, नाश्ते के लिए। साथ में मैं बना रही हूँ चाय, वो भी लेमन ग्रास टी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो चाय तो हमेशा ही पसंद है, पर इन दिनों मैं ये डालती हूँ ना लेमन ग्रास, जिससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चाय का। तो नॉर्मली जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही बनाई है। अदरक के साथ मैंने थोड़ी सी लेमन ग्रास डाली है और इसमें डाला है लास्ट में गुड़ और मिक्स कर दिया, और ये हमारी लेमन ग्रास टी रेडी है। और साथ में है साबूदाने का पोहा, साबूदाने का उपमा या साबूदाने की खिचड़ी, इसे कोई भी नाम दो। खिचड़ी ज़्यादातर बोली जाती है, साबूदाने की खिचड़ी, पर समझ में नहीं आया खिचड़ी क्यों। खिचड़ी तो हम लोग उसको सुनते चले आ रहे हैं, दाल राइस की। और ये हमारा लाल वाला खटखट अमरूद। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है, लंच में बड़ा शॉर्टकट सा खाना बनेगा आज। तो बड़ा आराम से बैठी हुई थी मैं, क्योंकि ये जो खाना है ये लंच में बनाओ या डिनर पे, और ये बहुत जल्दी बनने वाला आइटम है जिसे कहते हैं कढ़ी चावल, और सबका फेवरेट होता है। यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही जो ये बेसन था डब्बे का वो ले लिया है। 1 गिलास बटर मिल्क, ढेर सारा पानी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हींग डाली है इसमें, और इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्ची, आप चाहें तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कढ़ी में। पता है हम लोग कढ़ी में प्याज, अदरक, लहसुन नहीं डालते, शुरू से आदत में है। अब जैसे मैं कई बार सोचती हूँ रेसिपी के लिए बनाऊँ, मुझे पता है बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि बचपन से वही खाते हैं, इसी तरीके खाते आए ना, तो उनको कुछ नया सा लगेगा, और ये उनको इतना पसंद है कि उसमें छेड़खानी में नहीं करना चाहती। तो ये तड़के के लिए मैंने सारी चीज़ें प्लेट में निकाल ली हैं। राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची, करी पत्ता और हींग, साथ में क्या था, लाल सूखी मिर्ची थी। और बस अब कढ़ाई में तेल गरम करना था, तो पहले थोड़ा ज़्यादा सा तेल गरम कर दिया है, क्योंकि कढ़ी चावल बन रहे हैं तो कुछ तला हुआ कुरकुरा चाहिए। तो शुभम के वो फ्राइम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो वही मैं अभी फिर से फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं ज़्यादा सा फ्राई करके रख देती हूँ, तो हफ्ते 10 दिन उसका थोड़ा चलता रहता है खाने के साथ में। तो तेल में पहले इसीलिए ज़्यादा डाला, और ये छोटे छोटे बैचेस में डालते हुए फ्राई कर लेंगे। ये मैंने डी मार्ट से लिए थे, ये वाले फ्राइम्स लूज़ थे वो, मतलब किलो के हिसाब से मिल रहे थे। इसमें कुछ मिक्सचर भी हैं, जैसे छोटे छोटे पोंगे हैं, और कुछ ऐसे क्या जिगजैग है, रिंग्स हैं। तो ये सब पूरा भर दिया थाली भर के। एक बार तल दो फिर थोड़ा थोड़ा का काम नहीं रहता, फिर मैं डब्बे में भर देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिर्च मिला दूँगी, जिससे ये थोड़े चटपटे से लगने लगते हैं। वैसे हल्का सा माइल्ड सा इसमें नमक रहता है, लेकिन वो बहुत फीके से लगते हैं, छोटे बच्चों के लिए सही होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्ची नमक मिला के भर दिया डब्बे में। अब तेल सारा निकाल लिया, सिर्फ 1 चम्मच तेल बचा है, जिसमें राई, जीरा, मेथी, हींग, लाल सूखी मिर्ची और करी पत्ता, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं तड़के के लिए। इसके बाद हमने जो बेसन और बटर मिल्क घोल के रखा था वो डाल दिया है। इसमें ऑलरेडी सूखे मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और पानी कम था तो थोड़ा और ज़्यादा पानी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाते रहेंगे ताकि कढ़ी हमारी फटे नहीं। कढ़ी को कुछ देर जब शुरू में पका रहे होते हैं ना, तब उसको थोड़ी देर चलाते रहना चाहिए, इससे क्या कढ़ी फटती नहीं है। और फिर इसमें
डालेंगे हम कटा हुआ धनिया पत्ता। तो मैंने अभी जब तक वो पक रही है कढ़ी, यहाँ पे धनिया पत्ता काट करके ले लिया है। चावल भी धुल करके रख दिए हैं कुकर में, क्योंकि चावल बनेंगे तो पहले से भिगो के रख दो चावल धुल करके, तो नरम बनते हैं। यहाँ पर चावल अच्छे से भीग चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने धुल के भिगो के रख दिया था, वो पानी हटा दिया है। और अभी ये साफ़ पानी डाल करके नमक और घी डाला है 1 चम्मच, और सादे चावल बना रही हूँ मैं। वैसे जीरा राइस भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, पर प्लेन राइस और साथ में ही ये कढ़ी बनेगी। आज मैंने पकौड़ी नहीं बनाई है। जब हम पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं तो सेम प्रोसेस में बस पकौड़ियाँ पहले से तल लेते हैं। आज जो कढ़ी बनेगी उसको मैं बूंदी की कढ़ी बनाऊंगी। बूंदी का रायता तो हम हमेशा ही बनाते हैं, आज हम बनाएंगे बूंदी की कढ़ी, जो कि बहुत गजब की टेस्टी लगती है। एकदम सिंपल सा खाना लगेगा, उंगली चाट के खाने वाला लगेगा और मन भरेगा। जैसे बहुत सारे व्यंजन नहीं भी बने हों, सिर्फ कढ़ी चावल भी मिल जाए ना, तो भी बड़ा मज़ा आता है खाने में कभी कभी। अब अच्छे से कढ़ी पक चुकी थी, गैस मैंने बंद किया है, और यहाँ पर 1 कटोरी करीब बूंदी निकाल ली है। बूंदी तो टोटल ऑप्शनल है, आप जितनी मर्ज़ी उतनी डाल लो, क्योंकि जैसे बूंदी डालेंगे कढ़ी गाढ़ी सी लगने लगेगी। जैसे ही गैस बंद किया था, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला थोड़ा सा कढ़ी में, और फिर इसमें हम डाल देंगे ये बूंदी। और बूंदी डालने के बाद इसमें एक चीज़ डालेंगे, वो है तड़का, जिससे कढ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कढ़ी को मैं रख दूँगी साइड में, जब तक हम तड़का बना लेते हैं। तो बूंदी जैसे कई बार सर्व करने के बाद भी आपको लगे कि कम है, तो आप थोड़ा और बाद में भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और तड़के पैन में 2 से 3 चम्मच घी गरम कर लेंगे, और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। तड़के में भी हींग की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कसूरी मेथी और मिर्ची का जब ये तड़का घी का बनता है और इसे हम कढ़ी में डाल करके मिक्स करते हैं ना, तो कढ़ी का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर आप एक बार अगर तड़के वाली कढ़ी खाना शुरू कर देंगे ना फैमिली में भी, फिर फीकी कढ़ी नहीं कोई खाएगा। अगर कभी आपने नहीं भी डाला तड़का तो पूछा जाएगा, तड़का नहीं डाला, तड़का बना लीजिए, ऐसा होगा। और ये चावल हमारे पक चुके हैं, क्योंकि बस मैंने जैसे ही पहले धुल के रख दिए थे ना, जैसे ही कढ़ी बन रही थी उसी टाइम पे गैस ऑन कर दिया था। 1 विसिल में चावल तैयार, और ये हमारी बूंदी वाली कढ़ी रेडी है। तो बस आज बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला लंच है, जो कि मुझे तो पसंद है ही, मेरे बच्चों को भी पसंद है। और बूंदी कढ़ी बहुत दिनों के बाद बनी है। अभी इससे पहले जब कढ़ी बनी थी तो हमने पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई थी। बूंदी की ये कढ़ी रात के खाने में भी मैं कई बार बनाती हूँ। जैसे खिचड़ी हमारे यहाँ कम बनती है, दाल चावल, कढ़ी चावल, ऐसे मतलब 2 अलग अलग चीज़ें तो ऐसे बन जाती है, तो इन लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर आप लोग अदरक लहसुन पसंद करते हो तो कढ़ी में तड़के के समय में डाल सकते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची। बहुत से लोग प्याज को फ्राई करके पतला पतला लाल लाल एकदम फ्राई कर लेते हैं, उसको भी इसी कढ़ी में सेम बूंदी के साथ साथ फ्राई की हुई प्याज भी मिक्स कर लेते हैं, तो वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। पर जैसे इन लोगों को पसंद नहीं है बच्चों को ना, इसलिए मैंने नहीं मिक्स किया है। ये है डिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील विद लिड। इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स बॉईल कर लें, फिर इसमें निकाल करके छान के साइड में ले लें। तेल गरम करके प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लें। कटी हुई शिमला मिर्च टमाटर और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल करके भून लें। फिर मैगी मसाला और टोमेटो केचप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके नमक स्वाद के अनुसार डाल करके भून लें। फिर इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स और मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।